हमारा लोन एनपीए हो चुका है। अब हम क्या करें, हमें समझ ही में नहीं आता। हम बैंक को प्रायर नोटिस भेजें कि हम पैसे अब नहीं दे पाएंगे, या हम बैंक को पैसा देना बंद कर दें, या हम बैंक को क्या बोले समझाएं, कुछ पैसे जमा कर ले, लोन सेटलमेंट कर ले। एक ऐसी स्थिति है ना जो लगभग हर लोग के साथ आती है। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सर मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता है। देखिए, एक कस्टमर है, जब कोई भी काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बैंक से पैसे लेता है। अब बैंक से जब पैसे ले रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशन से ले रहा है। आजकल तो बहुत चीज़ें अवेलेबल भी हो गया है। और मैं मानता हूँ कि जब से ये लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन हुआ है ना, ये लोगों के परेशानी को सॉल्व नहीं कर रहा, ये लोगों के परेशानी को बढ़ा दे रहा है। इजी मनी है, लोग पैसा उठाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, लोग पैसा उठाते हैं, शेयर बाजार में लगाते हैं। अब एक चीज़ समझिए कि आप पैसा उठा रहे हो, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ प्रॉफिट के साथ नहीं आता है। और हम कभी भी किसी कस्टमर को ये नहीं बोलते कि कुछ नहीं होगा, बैंक कुछ नहीं कर पाएगा। बैंक करता है। जो आदमी इतना पैसा लगा रहा है ना, वो आपसे पैसा वसूलना भी जानता है। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ हमेशा रख ले कि अगर आप बैंक को पैसा यूज़ कर रहे हैं, बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हैं, तो बैंक भी कुछ कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जब आपके पास पैसा नहीं है तो तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला जो लोगों को आजकल लग रहा है, प्रायर नोटिस भेज दे। कब प्रायर नोटिस भेजना चाहिए, कब नहीं भेजना चाहिए, ये भी चीज़ है। अब दूसरा सिचुएशन ये भी है कि आपको पता है कि मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी, हम प्रायर नोटिस भी भेज ले, पर हमको पता है कि 3-4 महीने बाद भी हम उसी स्थिति में पैसा देने की कंडीशन ही में नहीं है। और तीसरा स्थिति ये आपको बोल रहा है कि अब हम ये पैसे तो नहीं चला सकते, इतने सारे लोन है, इसको तो चलाना संभव नहीं है। तो अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि जो पैसा है वो इकट्ठा करें, सेटलमेंट करना शुरू करें। ये तीन सिचुएशंस आपके सामने आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, कैसे आपको मेंटली प्रिपेयर करना है, अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है तो आपको कैसे अपने लोन को फुलफिल करना है, हम सब कुछ समझाएंगे। एनपीए के बाद क्या होता है, कब लोन माफ़ होता है, कब जेल जाने की भी नौबत आ जाती है, हर चीज़ समझिए। तो सबसे पहला सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी सिचुएशन को शुरू करने से पहले या किसी भी सिचुएशन के बारे में अगर हम बात करें तो उससे पहले आपको एक चीज़ समझाते हैं। सबसे पहले आप सच अपने आप से बोलिए। अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हमेशा सच सोचना चाहिए। आप बोलो या ना बोलो, पर सच सोचना चाहिए कि आज आपकी स्थिति क्या है, 6 महीने बाद आपकी स्थिति क्या होगी, मेरी स्थिति ठीक होगी या नहीं होगी, जो मैंने लोन लिया उसके लिए हम कुछ अरेंजमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये चीज़ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ कई बार आपको फाइनेंशियली बचा लेती है और कई बार फाइनेंशियली आपको ख़त्म कर देती है। अगर आप सिर्फ इतना डिसीजन ले लोगे ना तो आपका बहुत ईजी हो जाता है सब। देखिए, सबसे पहला कंडीशन हम उस व्यक्ति के लिए मानते हैं जिसको ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी। जैसे कि आज उसका स्थिति खराब है, पैसे नहीं दे पा रहा है, आज से पहले सारे ईएमआई अच्छे से पे कर रहा था, अभी स्थिति खराब है। तो वैसे लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए मार्च में स्थिति खराब हो गई, उनको पता है जून जुलाई में मेरे पास स्थिति ठीक हो जाएगी, या मेरे कोई फंड्स हैं, हम लोन को दोबारा से रीपेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ। वैसे व्यक्ति को प्रायर नोटिस भेजना चाहिए या एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, बैंक से बात करना चाहिए अपनी ईएमआई को रोकने के लिए कि सर अभी मेरे पास प्रॉब्लम है, हम अच्छे कस्टमर हैं, हम आपको पैसा देना चाहते हैं और हम पैसा देंगे भी, पर फिलहाल जो मेरी कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि हम अभी लोन चला पाए। तो इससे क्या होगा कि बैंक भले आपको इग्नोर करे, बैंक भले आपको उस समय ना बोले, पर बैंक में ये ऑप्शन होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वैलिड डॉक्यूमेंट ला रहा है कि वो पैसे दे देगा और अभी जो उसका प्रॉब्लम है, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इस समय की सिचुएशन के कारण है, तो बैंक को आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा। ये कोई बोलने वाली बात नहीं, ये रूल है। अभी आरबीआई में रूल है, प्रॉपर पर्पस होता है, प्रॉपर रीज़न देने के बाद बैंक देता है टाइम। अब दूसरी स्थिति, अब हमको ये क्लियर कट पता है कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। अब इतने सारे लोन हो गए, एक लोन है, क्योंकि जब से ये मोबाइल एप्लीकेशन आया ना, थोड़ी ज़रूरत है भैया तो लोन पैसा अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड है पैसा अवेलेबल है, आपके पास आज की समस्या के लिए पैसा है, पर ये पैसा तो देना पड़ेगा ना। जब आप पैसा नहीं है, आपकी उतनी आमदनी नहीं है, तो एंड ऑफ द डे आप मानो चाहे नहीं मानो अपने आप को कर्ज के दलदल में फंसा लोगे और उसके बाद डिप्रेशन हो जाएगा। आज जितनी उन चीज़ों को लेके खुशी नहीं हो रही है ना, जब जाएगा, जब उसके साथ पूरा सब कुछ चला जाएगा तो दुख ज़्यादा होगा। जब आपको पता है कि हम नहीं दे पाएंगे,
वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? वैसी स्थिति में आप सारे लोन को अगर थोड़ा थोड़ा पे करोगे तो किसी का पैसा पे नहीं कर पाओगे। आज स्थिति खराब है, कल और बदतर होगी, लोन डिफॉल्ट हो जाएगा। वैसे स्थिति में आप एक काम कर सकते हो, पैसा इकट्ठा करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जितना पैसा जमा करोगे वैसे करके एक एक करके जो ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसमें लोन में ज़्यादा टेंशन हो रहा है, जिसको आप नोटिस भेज के सब कुछ करके हार चुके हो, वो फिर भी तंग कर रहा है, वो लीगल एक्शन लेने चला गया है, वैसे लोन का सेटलमेंट कीजिए। देखिए कि कब सेटलमेंट का ऑफर अच्छा मिल रहा है, उनको सेटलमेंट कर दीजिए। ये क्या होगा, ये आपके फाइनेंशियल करियर को भी सुधारेगा और आपके सर से लोन को भी कम करते चला जाएगा। अब तीसरी और फाइनल स्थिति ये होती है जब आपको पता है कि अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे। क्योंकि देखिए ये स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग को पता होता है कि वो पैसे नहीं दे पाएंगे, फिर भी वो बैंक से मांग क्या रहे हैं कि हमें 2 या 3 महीने का समय दे दीजिए। क्योंकि जब आप ये करते हो ना तो कहीं ना कहीं आप बैंक को खुद को फंसाने का एक मौका देते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप पैसा नहीं दे पाओगे, आप एकदम क्लियर हो जाए कि हम पैसा नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद आप जो भी पैसा डाल रहे हो वो सब बर्बाद हो रहा है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एनपीए के बाद थोड़ा पैसा डालते, सोचते 4,000 डाल देंगे, 5,000 डाल देंगे। नहीं, आप ये जो भी पैसा डाल रहे हो ना, ये सारे के सारे पैसे पेनल्टीज में कटते हैं, ये सारे के सारे पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस में कटते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए एक लोन कैसे सर्कुलेट होता है, एक लोन का पूरा जो सर्कल कैसे चलता है, इसको हम समझाते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो उनको एक आसानी होगी अपने लोन को ख़त्म करना हो, अपने लोन को फ्यूचर में चलाना हो या नहीं चलाना चाहते या सेटलमेंट कराना चाहते हैं। अगर सिर्फ इतना बात आप समझ लेते हो तो अपने आप को पहले सच्चाई के साथ बताइए कि आप इन सारे सिचुएशन में कहाँ अपने आप को खड़ा देख रहे हो। अगर आप अपने आप को उस पोजीशन पे खड़ा देख रहे हो, उस स्थिति में आप देख रहे हो, तो आगे प्रोसेस कीजिए। देखिए जब कोई भी आप लोन लेते हो, छोटा बड़ा हो, सिक्योर लोन नहीं बोल रहा है, सबसे पहले जब आप ये डिसाइड कर लिए कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या अलाउ कर रही है, तो एक चीज़ समझिए कि कोई भी बैंक 3 महीने तक कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेता। तो परेशानी अगर 3 महीने के अंदर सॉल्व हो जाने वाली, तो कोई प्री नोटिस नहीं भेजना है, कोई प्रायर नोटिस नहीं भेजना है, कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लोन 3 महीने से पहले एनपीए नहीं होता, एनपीए नहीं होगा तो कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ये क्लियर पता है कि आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, एकदम नहीं दे पाओगे, उसको छोड़िए, क्योंकि 3 महीने के बाद ये सेटलमेंट प्रक्रिया चालू हो जाती है। बेसिकली 4 महीने से ये लोग शुरू कर देते हैं, 6 महीने तक उनको क्लियर करना होता है सेटलमेंट करना है या नहीं करना है। जब पैसे है नहीं तो सेटलमेंट की कोई बात नहीं होगी। अब ये सेटलमेंट 6 महीने तक का ये चक्कर चलता है, जो मान लीजिए मार्च आएगा तो ज़्यादा परेशानी होगी, दिसंबर आएगा तो ज़्यादा परेशानी होगी, पर एंड ऑफ द डे आपको मन में क्लियर है 9वें महीने में क्या होगा, लोन आपका राइट ऑफ लग जाएगा। राइट ऑफ के बाद ये एजेंसीज को चला जाता है, एजेंसीज अपने टारगेट को मीट करने के लिए आपको कॉल वगैरह कर रहे हैं, इसमें बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, बस उनको आपको बोलना है। क्योंकि देखिए बैंक क्या करता है, बैंक इतने सारे लोन को ढो नहीं सकता, तो बैंक एक सर्टेन टाइम के बाद ये सारे लोन को बेच देता है, जिससे आपने अपने स्टेटस को अगर चेक करना है तो सिविल पे जाइएगा, अपने रिपोर्ट को देखिएगा, 9 महीने हो गए, वहाँ पे राइट ऑफ लिखा आ गया, मतलब बैंक का इसका कोई लेना देना नहीं है। बैंक अब इसको बेच चुका है, एजेंसी का काम है रिकवर करके देगा तो उसको कुछ कमीशन मिल जाएगा। ये पूरा लोन सर्कल चलता है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल संदेह हो कमेंट कीजिएगा, जो पर्सनली अपॉइंटमेंट के थ्रू बात करना चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर है, व्हाट्सअप कीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर आपसे हमसे बात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।